90 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी इस झील पर आश्रित थे। बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी भी यहाँ आया करते थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही आप देख लीजिए। यहाँ पर एक युवक का झील के किनारे मर्डर भी हो गया था, उसको चाकू मार के मौत के घाट उतार दिया था। ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ, क्या गाय माता इतना गंदा पानी पिएगी? अब इस पानी की हालत देखिए, से गाय के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं। ये देखिए कितना गंदा पानी है जो हमारी गाय माता पीने को मजबूर है। देख रहे हैं आप। और सारे धर्म के ठेकेदार गाय माता के संरक्षण के लिए बड़ी बड़ी आवाजें उठाते हैं, लेकिन त्रिलोकपुरी झील में आप देख लीजिए, सिर्फ गाय की बात नहीं है। यहाँ पर तमाम पानी में रहने वाले पक्षी, बत्तखें, या एक भी बत्तख नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ पे बत्तखें थी, वो बत्तखें अब कहाँ चली गई है कुछ पता नहीं है। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत स्पेशल स्टोरी को दिखाने के लिए हम आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं। इस वक्त मैं किसी छोटे मैदान में नहीं खड़ा हुआ हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं, जिस मैदान में मैं खड़ा हुआ हूँ, दरअसल ये मैदान नहीं है, ये संजय लेक है। ये झील का हम कह सकते हैं झील है ये, और झील के अंदर हम खड़े हुए हैं। लेकिन स्थिति आप देख लीजिए कितनी बदहाल है। ये झील पूरी तरीके से सूख चुकी है। आप जहाँ तक भी नज़र डालेंगे, आपको यहाँ पर गायें दिखेगी, वो भी पानी के लिए प्यासी है, बिल्कुल पानी नहीं है। और आप ये देख लीजिए, यहाँ पे दारू की बोतल ये पड़ी हुई है, ये दारू की बोतल यहाँ पर पड़ी हुई है। 1970 में ये झील डीडीए ने बनाई थी और 90 प्रजाति के पक्षी यहाँ पर डेरा डाला करते थे। जिस तरीके से दिल्ली को झीलों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। संजय झील उनमें से एक दिल्ली की सबसे बड़ी झील है ये। लेकिन आज इसमें बदहाली आप देख लीजिए। अभी गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है, इसके बावजूद भी झील का सारा पानी सूख चुका है। आप ये देख लीजिए, ये पूरी झील सूखी होगी तो इसके अंदर जो मछलियाँ होगी, लाखों की तादाद में जो मछलियाँ होगी, देखिए वो सारी मछलियाँ मर गई है। इसके अलावा जो और भी जीव जंतु जो पानी पर निर्भर है, वो तमाम जीव जंतु आज हम कह सकते हैं कि बेसहाय हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 90 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी इस झील पर आश्रित थे। बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी भी यहाँ आया करते थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही आप देख लीजिए। एक तरफ हम यमुना की लगातार बात करते हैं कि यमुना की साफ सफाई नहीं हो रही है, लेकिन संजय झील 1970 की बनी हुई एक ऐसी झील जो एक एडवेंचर के लिए इसको जाना जाता था। यहाँ पर बात की जाती थी कि तमाम साइकिल ट्रैक होगा, बड़ी बड़ी यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाएगी, इस झील के आसपास लोग आएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि झील के पास कोई आ पाएगा? आप पूरी झील आप देख लीजिए। मैं झील के बीचों बीच में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, चारों तरफ पानी नहीं है, यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं है। आप ये मिट्टी देखिए, इस मिट्टी में देखिए कितना पपड़ी जम गई है, पूरी जल सूख चुका है, इसका सारी मिट्टी सूख चुकी है। और ये सामने आप मेरे मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं, ये त्रिलोकपुरी संजय लेक का मेट्रो स्टेशन है। इस झील की वजह से इस मेट्रो स्टेशन का नाम भी त्रिलोकपुरी संजय झील रखा गया था। लेकिन आप झील की हालत देखिए, यहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं है। यहाँ पे जो वोटिंग हुआ करती थी, वो काम बिल्कुल ठप है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आया करते थे, वो चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा झील के आसपास आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की बहुत बढ़ोतरी हुई है। हमने हाल ही में आपको दिखाया था कुछ महीने पहले कि यहाँ पर एक युवक का झील के किनारे मर्डर भी हो गया था, उसको चाकू मार के मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन आप आज ये स्थिति देख लीजिए, अभी मई की शुरुआत नहीं हुई है, उससे पहले आप देख लीजिए झील का सारा पानी खत्म हो चुका है। आसपास के बड़ी संख्या में जो जानवर है, आप देख लीजिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब झील में पानी नहीं है, उनके लिए भी बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि झील को वाटर यहाँ का पानी बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी। कितनी कोशिश करी जाएगी आप बताइए? इतनी बड़ी झील है ये, यहाँ करोड़ों लीटर पानी आएगा, इतना पानी कैसे आ पाएगा इसके अंदर? अब मानसून का इंतजार ज़रूर है, अगर अच्छी बारिश होगी तो ये झील भर सकती है।
लेकिन आप बदहाल स्थिति यहाँ पे देख लीजिए, प्रशासन की बदहाल स्थिति देख लीजिए। इतना डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, लोग कह रहे हैं कि उस डेवलपमेंट की वजह से ये झील सूखी है, और जो हमारा ये नेचुरल जो है वाटर लेवल वो लगातार कम होता जा रहा है। झील का लेवल कम होगा तो आसपास आप ये देख रहे हैं पेड़ पौधे हैं, ये सारे पेड़ पौधे भी एक टाइम पर सूख जाएंगे। अगर यहाँ पे पानी नहीं होगा तो ये सारे पेड़ पौधे भी यहाँ पर सूख जाएंगे, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसकी वजह से ही पेड़ पौधे और प्राकृतिक यहाँ पे जितनी भी हरियाली है वो मेंटेन है। लेकिन अब झील में पानी नहीं है तो झील के आसपास जो भी है पौधे जो लगे हुए हैं, पेड़ जो लगे हुए हैं वो भी सूख चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाना चाहता हूँ कि कितना बुरा हाल है यहाँ पर। आप सीधे सीधे चलते रहिए, आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे पूरी झील सूख चुकी है। ये 17 हेक्टेयर में ये झील फैली हुई है। और मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां सरकारें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की बातें करती है, वहीं पूर्वी दिल्ली की सबसे लोकप्रिय झील, पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी झील संजय झील, ये पूर्वी दिल्ली की शान है। आप ये देख लीजिए इसमें कितना पानी बचा हुआ है, ये घुटने से कम पानी इसमें बचा हुआ है। आप ये देखिए कितना कम पानी और कितना गंदा पानी यहाँ पर बचा पड़ा है, एकदम काई जमा हुआ पानी है। और ये देखिए हमारी गाय माता, भारत में सबसे राजनीति ज्यादा गायों पर होती है, सारे धर्म के ठेकेदार गायों को बचाने की बात करते हैं। क्या मैं उन धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ, क्या गाय माता इतना गंदा पानी पिएगी? अब इस पानी की हालत देखिए, कितना कम पानी है ये, क्या गाय माता इतना गंदा पानी पिएगी? मैं आपको पास से दिखाता हूँ, इस प्लेट में आपको पानी भर के दिखाता हूँ मैं। ये थाली है, इस थाली में मैं आपको पानी थोड़ा सा लेके दिखाता हूँ, आपको हकीकत पता चलेगी हमारे धर्म के ठेकेदारों की कि वो किस तरीके से गाय के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं। ये देखिए कितना गंदा पानी है जो हमारी गाय माता पीने को मजबूर है, देख रहे हैं आप। और सारे धर्म के ठेकेदार गाय माता के संरक्षण के लिए बड़ी बड़ी आवाजें उठाते हैं, लेकिन त्रिलोकपुरी झील में आप देख लीजिए सिर्फ गाय की बात नहीं है, यहाँ पर तमाम पानी में रहने वाले पक्षी, बत्तखें, यहाँ एक भी बत्तख नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ पे बत्तखें थी, वो बत्तखें अब कहाँ चली गई है कुछ पता नहीं है। बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी यहाँ आया करते थे, वो अब यहाँ पे नहीं है। आप ये देख लिए यहाँ पे गायें बैठी हुई है, पानी पी रही है, लेकिन अब पानी देखिए कितना गंदा है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार कहा करती थी कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, और ऐसा नहीं संजय लेक को रिनोवेट करने के लिए पैसा नहीं खर्च करा गया। 1970 में डीडीए ने इसकी शुरुआत करी और अब तक अरबों खरबों रुपए यहाँ पे खर्च हो चुके हैं इसके रिनोवेशन के लिए, यहाँ पे वोटिंग के लिए। लेकिन आज आप ग्राउंड पे देख लीजिए कोई यहाँ पे रिनोवेशन नहीं हुआ, यहाँ पर आप देख लीजिए कोई वोटिंग यहाँ पे नहीं चल रही है। आप ये देख लीजिए कितना यहाँ पे स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पर एक समय पक्षियों की चहचहाट थी, हजारों लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन अभी क्या बचा है यहाँ पर? सवाल है, अभी बचा है ये बदबूदार पानी, काई और मक्खियां, मच्छर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी बचा हुआ नहीं है। थोड़ा और आपको मैं आगे लेके चलता हूँ और आपको हकीकत दिखाता हूँ। बिल्कुल पानी नहीं बचा हुआ इस पूरी झील में, इतनी बड़ी झील है ये, आप अंदाजा लगा सकते हो। इस वक्त मैं झील के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ हूँ और गर्मी की शुरुआत हुई नहीं है ठीक से, और ये झील पूरी सूख चुकी है। आप ये देखिए यहाँ दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, थोड़ा बहुत घुटने भर पानी है, ज्यादा पानी नहीं है। लेकिन एक बड़ी झील को हम लगातार खोते जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी झीलों का कायाकल्प जरूर हुआ दिल्ली के अंदर, आप वहाँ पे चाहेंगे हौज खास में, वहाँ पे एक झील है उसका रिनोवेशन हुआ है, और ओखला बर्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ की झील का रिनोवेशन हुआ है।
कुछ कुछ झीलों का रिनोवेशन ज़रूर हुआ है, लेकिन संजय झील भी उनमें से एक बड़ी झील है जिसका रिनोवेशन हुआ है। बार-बार इसकी बातें की जाती थी कि संजय झील को हम सुंदर बनाएँगे, लेकिन आप हालत देख लीजिए, ये पूरी झील सूख चुकी है। कितना करोड़ों रुपए ज़रूर यहाँ पे खर्च हुए हैं। आप देखिए, अभी इस वक्त मैं ठीक बीच में हूँ और ये पूरी झील, सामने आप देख रहे हैं मेट्रो का पुल है, वहाँ पर सामने मेट्रो का पुल है, आपको मैं उस तरफ दिखाना चाहता हूँ। और ये झील सूखने की सबसे बड़ी वजह प्रशासन की लापरवाही है। इससे झील सूखने से हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो गया है। कंक्रीट की वजह से और शहरीकरण की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें बदल गई है। सरकार ने यहाँ पर डी-डे की, जब आप लोग डी-डे की वेबसाइट पे जाएंगे तो संजय झील के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। साइकिल ट्रैक का यहाँ पे बात चल रही है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। कुछ कुछ काम ज़रूर हुए हैं। संजय झील के पास जो पार्क है, आप इस तरफ का जो हिस्सा देखेंगे आगे की तरफ, वहाँ पे ज़रूर थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन मेन अट्रैक्शन हमारी संजय लेक है। उसकी हालत आप देख लीजिए कितनी बेकार हो गई है। इस तरह थोड़ा सा पानी ज़रूर बचा हुआ है, लेकिन उसकी भी हालत आप देख लीजिए कितना गंदा है। ये थोड़ा सा पानी ज़रूर यहाँ पे बचा हुआ है, आप ये देखिए। कुछ यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते थे और आपको बता दो, जो लोग आसपास में काम करा करते हैं, आसपास में जो नौकरी करते हैं लोग, वो दोपहर के समय यहाँ लंच करने आया करते थे। लेकिन अब क्योंकि लेक में पानी नहीं है, अगर यहाँ पे पानी होता तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो भी कम होता, ठंडी हवा चलती, लहरों में शीतलता होती है, लहरें शीतल होती है। लेकिन अब यहाँ पे पानी नहीं है, इस वजह से लोग भी यहाँ पे नहीं आते हैं। आते हैं तो सिर्फ अराजक तत्व जो यहाँ सिगरेट, गांजा, दारू पीते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, बाकी कोई यहाँ पर नहीं आता। अभी देखिए थोड़ा सा पानी यहाँ पर बचा हुआ है। ये देखिए बहुत बड़ी प्रकार से लगभग 90 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी यहाँ पे आया करते थे, लेकिन अब ये झील सूख चुकी है। अब ये देख लीजिए, ये भी दूसरी प्रजाति के पक्षी हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। और उस तरफ भी मैं आपको लेके चलता हूँ, उस तरफ भी बड़ी संख्या में किसी प्रजाति के पक्षी यहाँ पर आए हुए हैं। वो यहाँ पर अपना बसेरा बनाते हैं। सर्दियों में अलग प्रजाति के पक्षी आते हैं, गर्मियों में अलग प्रजाति के पक्षी आते हैं। और जो ये क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो झील सूखी है, उससे इन पक्षियों का जो है वातावरण बदल गया है। इनका वातावरण बदल गया। अब ये देखिए, इनका वातावरण बदल चुका है। अब ये कुछ, ये देखिए यहाँ पे जो विदेशी पक्षी खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो आए हुए विदेशी पक्षी हैं, बाहर से आए हुए हैं, ये यहाँ पे पक्षी ज़रूर है, लेकिन अगर इस झील में पानी होता तो बड़ी संख्या में पक्षी यहाँ पर होते। मैं थोड़ा और आपको आगे लेके चलता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये बगुले आए हुए हैं। इस प्रकार की 90 प्रजाति के पक्षी, उसमें बत्तखें हो गई, बुगले हो गए और भी दूसरे प्रकार के पक्षी यहाँ पे बड़ी तादाद में आया करते थे। लेकिन अब स्थिति आप देखेंगे कितनी यहाँ पे बद से बदतर हो गई है। अब ये देख लीजिए, ये गाय माताएं ये गंदा पानी पीने को मजबूर है नदी का। आपको मैं थोड़ा और आके लेके चलता हूँ। अब ये देखिए कितना गंदा पानी है यहाँ पर। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। ये झील पूरी अब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसका रखरखाव ठीक से नहीं हुआ है। हाँ, अब ये देखिए, ये बहुत सारे पक्षी है। अगर हम थोड़ा पास जाएंगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पास से हम दिखाते हैं। ये इस तरह के पक्षी है यहाँ पे। बड़ी संख्या में इस झील के अंदर मछलियाँ थी, लेकिन पानी कम हो गया है, मछलियाँ भी ख़त्म हो गई है। आप इस तरफ आइए। और यहाँ पे वोटिंग हुआ करती थी, अब वोटिंग भी नहीं होती है क्योंकि पानी नहीं है, तो वोटिंग भी नहीं हो पा रही है। ये कब से सूखी हुई है झील, ये अभी की सूखी हुई झील नहीं है। ये झील बहुत समय से सूखी हुई है। लेकिन ये देख लीजिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में ये यहाँ पर कबूतर है और
विदेशी प्रजाति के दूसरे पक्षी कह सकते हैं, जो ऐसे पक्षी जो जो उसमें रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो देख लीजिए वो उसमें है। अब ये देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में देखिए कबूतर देखिए उड़ के जा रहे हैं। अगर यहाँ पे पानी और होता तो कितनी भारी तादाद में यहाँ पे पक्षी होते, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। लेकिन पानी कम है। आपको मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पक्षी है इनको पानी में रहना पसंद है, लेकिन इतना भी पानी नहीं है कि उस पानी में डुबकी लगा पाए, बहुत कम पानी है। ये देखिए ये उड़ गए, कितनी अच्छी आवाज़ ये निकाल रहे हैं, बहुत प्यारी आवाज़ निकाल रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ का पानी है, देखिए कितना गंदा ये मक्खी मच्छर यहाँ पे हो रहे हैं बड़ी संख्या में। लगभग ये झील मर चुकी है, ऑलमोस्ट ये झील मर चुकी है। झीलों को भले ही आगे बढ़ाने का, उनको रिनोवेट करने की बात होती रही है, लेकिन इस वक्त तो ये झील मर चुकी है। आपको मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ, इस तरफ आप देखिए किस तरीके से बहुत कम पानी यहाँ पे बचा हुआ है। और सरकार का रवैया जिस तरीके से कुछ कुछ जगहों पर ज़रूर बात होती है, जैसे कि यमुना नदी पर बात हो गई, बाकी झीलों को लेकर इतनी सतर्कता नहीं बरती जाती। आप ये देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी आया करते थे, लेकिन अब झील का पानी सूख चुका है, तो इसलिए अब विदेशी पक्षी भी यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। और आसपास का ग्राउंड लेवल वाटर वो भी बहुत कम हो गया है। अभी देख लीजिए सारी आसपास यहाँ पे बड़ी संख्या में झाड़ियाँ थी, वाटर लेवल कम हो गया है। साफ तौर पर जिम्मेवारी डीडीए की है, दिल्ली सरकार की है कि इन झीलों का रिनोवेशन करे। दिल्ली के अंदर कई बड़ी झीलें हैं, उनमें देखिए आपको मैं बता दूं, नैनी झील है जो मॉडल टाउन में है, भलसवा झील है, संजय झील है, बुराड़ी की झील है, असोला भाटी की झील है, उसको नीली झील कहा जाता है, और हौज खास की झील है। इन झीलों को रिनोवेट करने के लिए सरकार ने काम करे हैं, लेकिन स्थिति बुरी है। इसको डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट एसोसिएशन वो कहता है कि ये त्रिलोकपुरी की संजय झील दिल्ली का एक बड़ा पिकनिक स्पॉट है। तो मुझे तो आज जो यहाँ पर स्थिति है उसे देखते हुए नहीं लगता है कि ये कोई पिकनिक स्पॉट है। क्या कोई इतने कम पानी में कोई यहाँ पिकनिक सेलिब्रेट करने आएगा? ये बात बहुत परे है। आपको मैं बता दूं, दिल्ली की पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्होंने बड़े प्रयास करे थे, और उस समय एक टाइटल चलता था झीलों का शहर दिल्ली। लेकिन अब हकीकत यहाँ पे आप देख सकते हो बदलती जा रही है। बहुत संजय झील लगभग अपने मरने की स्थिति तक पहुँच गई है। कुछ झीलों का नाम जैसे कि मैंने बताया है, ये सब 9 प्रमुख झीलें हैं। इन्हें यहाँ पर लेजर लाइट शो तमाम चीज़ों करने की बात की गई थी, लेकिन आज यहाँ पे नहीं हो पाया कुछ भी। और आप ये देख लीजिए, ये आसपास इतनी बड़ी संख्या में घर है, आप यहाँ पे पानी नहीं है। त्रिलोकपुरी में पानी की भी बहुत किल्लत है। आप गर्मी में जैसे जैसे आएंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे बड़ी खबरें आएगी त्रिलोकपुरी में कि पानी के लिए 1 बाल्टी के लिए खून बहा, क्योंकि त्रिलोकपुरी की संजय झील यहाँ से भी लोगों को हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जल स्रोत थी, पक्षियों के लिए बड़ा जल स्रोत है। और आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे वोटिंग भी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होती है। कोंडली
कोंडली एसटीपी पाइप्स लाइन से इस झील को पूरा भरने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन सवाल ये है इतनी बड़ी झील कैसे भरी जाएगी? इतना पानी कहाँ से आएगा? सवाल ये है। सरकार वैकल्पिक कदम जरूर उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन और एनबीसीसी के साथ मिलकर यहाँ पर हाईटेक सब सिटी का विकास करा जा रहा है। संजय झील के पास एडवेंचर पार्क बनाया जा रहा है, फिटनेस ट्रैक की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन इतनी बदहाल स्थिति में क्या होगा? सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी झील कैसे पानी से भरी जाएगी? सवाल यही है। आपको मैंने ठीक आगे से बताना शुरू करा, ये मैं झील की शुरुआत तक पहुंच गया हूँ। आगे कुछ नावें ज़रूर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आगे और हम आपको चल के दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे जो नाव का काम करा करते थे, उनसे बात करके देखेंगे कि इस वक्त कैसी स्थिति है। लेकिन आप हालत यहाँ की देख सकते हैं संजय लेक की। हम इतनी धूप में, इस वक्त 45 डिग्री का तापमान है, फिर भी हम जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि इनक्रेडिबल भारत हमेशा से जनता की आवाज़ उठाता रहा है और अभी भी हम वही काम कर रहे हैं। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ और दूसरी बातें बताता हूँ। भैया, आप इस झील के पास घूमने आए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये संजय झील लगभग पूरी सूख चुकी है। आप पहले भी यहाँ पे आते रहे होंगे। पहले जब झील भरी होती थी तब किस प्रकार भीड़ यहाँ पे हुआ करती थी, कितनी बड़ी तादाद में लोग आते थे, और आज की स्थिति क्या है, कितने लोग यहाँ पर आते हैं? जो झील में पक्षी आते थे दूर दूर से, विदेश से, वो कितने कम हुए हैं? पहले तो भीड़ तो यहाँ रहता था सर। भीड़ रहता था। आप जो है नदी ही सूख रहा है तो आप पानी कहाँ से रहेगा सर? तो ये नदी आपने जब देखी थी कितनी भरी रहती थी, ये कब सूखना शुरू हुई है, क्या बताएंगे? कब सूखना है ये तो पता नहीं, हम भी जो है यहाँ लए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, यही काम कर रहे हैं। जी जी। हाँ। तो आपने कभी इसको पूरा भरा हुआ देखा? नहीं, अभी तक ना देखा। क्या है कि मेरे को ज़्यादा दिन दिल्ली आए हुए नहीं है, मतलब यही हाल फिलहाल इधर ही आए। ठीक। हाँ। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से झील सूखी है उससे लोग निराश बहुत है, क्योंकि झील सूखने की वजह से जो अट्रैक्शन का जो मेन केंद्र थे, यहाँ पे पक्षी थे, वो सारे लुप्त हो गए हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। प्रशासन ने देखिए यहाँ झूठ मूठ का बोर्ड लगा रखा है, डेंजर डीप वाटर नो स्विमिंग। ना डीप वाटर है, ना पानी के लोग नहा पाए, ना अंदर जा सकते हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का बोर्ड भी लगा, इतना बड़ा बोर्ड यहाँ ज़रूर लगा दिया है, लेकिन जिसलिए बोर्ड लगाया है वो है मकसद पानी। झील में पानी नहीं है, तो ये बोर्ड क्यों लगाया गया है, सबसे बड़ी सवाल ये है। और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि बार बार बोला जा रहा है कि झील को भरा जाएगा, तो ये झील कब भरी जाएगी, सवाल ये भी खड़ा होता है। वीडियो बना रहे। हाँ, मेरे साथ छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे घुमा करते थे। बाबू इधर आओ, आप यहाँ पे नहाने आते हो, अभी मैं आपको देख रहा था नहा रहे थे आप, अभी आप यहाँ पे नहा रहे हो। बहुत कम पानी है, पहले कितना पानी था जब आप बहुत ज्यादा पानी, पहले बहुत पानी था, गड्ढा था, पहले नहीं नहाते थे। जब पानी गर्मी आया ना, पानी सारा सूख गया, तब मच्छी पकड़ने लगे, बहुत सारी मच्छी पकड़ के कभी कभी बेच देते, कभी खा लेते, कभी छोड़ देते थे। भाई अब तो देखो पानी खत्म हो गया यहाँ पे, तो बहुत सारी मछलियाँ भी मर गई होगी अगर पानी खत्म हो गया। हाँ, बहुत मच्छी मर गए भाई। मर गई ना? हाँ, अभी भी बच्चे मार रहे इधर देखो। अच्छा, तो अब तो पानी नहीं है, पहले मजा आता था, अब मजा आता है यहाँ पे? पहले मजा आता था, अब नहीं आता है। अब नहीं आता ना? अब पहले के जैसा नहीं है, पहले बहुत बच्चे नहाते थे डोज बन के। अच्छा, अब क्या कहोगे, सरकार को इसमें पानी भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए। भरना चाहिए। अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी कॉमन सेंस है, उन्हें भी पता है कि ये जो संजय झील है किस तरीके से देखिए सूख चुकी है, इसमें पानी की ज़रूरत है। और आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए वोट यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ पे वोटिंग हुआ करती थी, ये एडवेंचर हब था एक समय पर, लेकिन अब स्थिति देख लीजिए, ये पूरी झील सूख चुकी है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी है, और अब झील सूखी है तो आप समझ लीजिए बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पे मछलियाँ थी, वो भी अब मर चुकी है। और ये एकाएक नहीं सूखा होगा झील का पानी, सरकार को वैकल्पिक उपाय करने चाहिए थे, लेकिन
यहाँ पे इंतज़ाम ना के बराबर। आप ये देखिए यहाँ पर ये वोट ज़रूर लगाई हुई है। आप यहाँ पे देखिए अब इतना कम पानी है यहाँ पे, कैसे कोई वोटिंग कर पाएगा, कितना एडवेंचर उसको मिलेगा। ये आप देखिए यहाँ पे ये वोटिंग का सिस्टम यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे ये यहाँ पे वोटिंग करने आया करते थे लोग। कुछ नावें यहाँ पे लगाई हुई है। आप देखिए यहाँ पे 4-5 वोट यहाँ पे रखी हुई है। और ये यहाँ का थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा पानी है, लेकिन आप ये देखेंगे ये पूरा इलाका, ये पूरा क्षेत्र आप देखिए जहाँ तक नजर आएगी, पूरा यहाँ पे नाम मात्र का पानी है, बिल्कुल पानी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से आया करते थे, लेकिन जिस तरीके से झील सूखी है उसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि झील को कैसे भरा जाएगा। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ वोट जरूर लगाई है, लेकिन कितना कम पानी, कितना पानी है, बहुत गहरा है, बिल्कुल गहरा नहीं। देखो छोटा बच्चा बता रहा है गहरा पानी नहीं है, गंदा पानी है, साफ गंदा है ना, गंदा पानी है। देखिए बच्चा बता रहा है। ये नाव चलती है, चलाते लोग, अब नहीं चलाते। हाँ पहले ही नाव चलती थी, अब नहीं चलती है, पानी सूख गया है। आप ये देख लीजिए। कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर संजय झील घूमने आया करते थे। एक एडवेंचर हब था, लेकिन अब तो ये बद से बदतर स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है। आज ही ऊपर, हाँ 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 सही बोल रहा है। संजय झील में कार्यरत कुशाल जी मेरे साथ है। कुशाल जी, अभी जो स्थिति मैं संजय झील की देख रहा हूँ, बहुत कम पानी है, घुटने से भी कम पानी यहाँ पर बचा हुआ, पूरी झील सूख गई है। एक तरीके से इसको एडवेंचर हब, एक पिकनिक स्पॉट के रूप में संजय लेक को जाना जाता था। अब काफी कम लोग आते हैं, क्या बोलेंगे? ये 1 महीने से ऐसे ही देख रहे हैं हम, इसमें कोई पानी की व्यवस्था नहीं बन रही जैसे पहले बन रही थी, और इससे हमारे एडवेंचर पार्क पे फर्क पड़ रहा है। कुछ लोग बोटिंग करने आते थे और वो बोटिंग भी नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो अब इसमें बच्चे नहा रहे हैं, अब उनको बीमारी भी लग सकती है। जी जी। या तो कोई ऐसी व्यवस्था बनाए सरकार कि बच्चे इसमें नहाए तो उनको कोई दिक्कत ना आए। अब बच्चे इसमें नहा रहे हैं और फिर इसमें पानी भी दिन पर दिन सूखता जा रहा है, तो इसकी जल्द से जल्द इसको पानी भरने का काम करे। एक बात सामने आई है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो विदेशी पक्षी आते थे, लगभग 90 प्रकार के प्रजाति के पक्षी यहाँ पर आते थे, और इस पानी के अंदर जो मछलियाँ थी लगभग वो भी खत्म हो गई पानी सूखने की वजह से। क्या ये बात सच है? बिल्कुल ये बात सच है। देखो, जहाँ अगर पानी या पेड़ नहीं होंगे तो वहाँ पक्षी वगैरह भी ऐसे दिन पे दिन मरते जाएंगे। तो ये बहुत एक कुछ गहरी एक हमारे लिए भी बहुत जीवन के लिए खतरा है। हम नहीं चाहते कि, हम चाहते हैं प्राकृतिक ऐसी बनी रहे। पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी नहीं इससे सफल होंगे, ना पक्षी भी अपना आएंगे। अब नए नए पक्षी देखने को मिलते थे, अब कोई नजर नहीं आ रहा है। एक चीज बताइए, जैसे ये सूख गई है संजय लेक भैया, जब पानी ज्यादा था तो आसपास का जो टेम्परेचर था कम था गर्मियों में, अब इतनी धूप है, अंदाजा आप लगा सकते हो इस समय मेरे पसीने छूट रहे हैं। आमतौर पर नदी के किनारे आपको पसीने नहीं आएंगे, पानी होता तो ठंडी हवा बहती है। अब इतनी बुरे हालात कैसे बन गए? संजय झील को 1970 में बनी थी, आज बदहाल स्थिति में आ गई है। किसकी लापरवाही है, सरकार की किसकी? सरकार की लापरवाही है, नहीं तो ये सूख ही नहीं रहनी चाहिए। अगर ये पानी रहता है यहाँ पे तो यहाँ पे नमी रहती, ठंडक रहती, यहाँ पक्षी भी आके बैठते, इंसान भी आके बैठेंगे झील के पास, अच्छा रहेगा, ये चीज होती है। हम बार बार पूरी दिल्ली सिर्फ यमुना की बात करती है कि यमुना की सफाई नहीं हो रही है, लेकिन जो दिल्ली झीलों का शहर हम दिल्ली को कहते हैं, लगभग 9 झीलें हैं, सबकी स्थिति खराब है। संजय झील सबसे बड़ी झील है, सबसे प्रमुख झील है, इसकी हालत इतनी खराब होना, उसको आप कैसे देखते हैं? और इसका वाटर लेवल कैसे बढ़ सकता है, क्या सोचते हैं? इसका वाटर लेवल सरकार से अपील की जाए, सरकार ही कर सकती है उसमें कुछ, ये चीज है। तो आप यहाँ पे हो, आसपास के लोग पहले यहाँ पे लंच के टाइम पे आया करते थे, बहुत भीड़ हुआ करती थी, हमने देखा यहाँ पर। अब कम लोग आते हैं, जो अंदर जो दुकानें खुली हुई है उनकी भी काम धंधा कम चलता होगा।
हाँ बिल्कुल, देखो बोटिंग होती थी यहाँ पे, बोटिंग भी बंद पड़ी हुई है हमारी, नहीं तो बोटिंग करने लोग वहाँ आते थे, यहाँ पे क्राउड ज्यादा रहता था, अब क्राउड भी नहीं है यहाँ पे। ये चीज है तो उसका सूख भी है, ये तो कौन आएगा यहाँ पे, अब क्या चीज है, गर्मी ही होगी वो तो। वो गर्मी देखो आप कितनी हो रही है, कितने पसीना आ रहे हैं इस टाइम पे। भैया हाल ही में यहाँ पे एक मर्डर भी हुआ था इसी पार्क के अंदर, तो यहाँ की जो संजय लेक के आसपास की कानून व्यवस्था भी खराब है, नशेड़ी जुआरियों का अड्डा, उसको लेकर क्या बोलेंगे? ये तो देखो, मैं इतनी सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई, उसने भी कोई कानून व्यवस्था पे कोई ठीक से मजबूत काम किया ही नहीं है। और अब बीजेपी भी है, बीजेपी भी खुद को बोलती है हम ये कर देंगे वो करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम भ्रष्ट है। और इसकी वजह केवल हमारा प्रशासन है। प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देता है, और प्रशासन को इस पे पूरी तरह काम करना चाहिए। अब यहाँ हर गली कोनों में खुलेआम दारू बिक रही है, नशा बिक रहा है, छोटे छोटे बच्चे उन्हें पी रहे हैं, और फिर वो उन पे पढ़ाई लिखाई का उनका ध्यान नहीं रहता है। तो इसके कारण केवल एक सरकार है और इसका प्रशासन है। अब मैं दोनों से कहना चाहूँगा कि इस पर पूरा ध्यान दे, और दिल्ली को एक एक अच्छा एकदम बेहतरीन कैपिटल बनाया जाए इसको। अब ये क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, आए दिन यहाँ दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, और वो मर्डर भी किस कारण हो रहे हैं, दारू पी रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, तमाम नशे कर रहे हैं। अब जिसके कारण दिल्ली एकदम खराब होती जा रही है, और कानून व्यवस्था पूरी तरह एकदम बेहद बेकार हो रही है, जिससे कहते हैं हम। आपको मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये रैंप वॉक है, इससे उतर के ही नीचे वोटिंग के लिए जाया जाता था। आप ये देख ले, यहाँ पे रस्सी बांध दी गई है, यहाँ से उतर के नीचे वोटिंग के लिए जाता था। भैया पहले कितनी नावें यहाँ पे लगी थी, और क्या वोटिंग का क्या प्रक्रिया रहती थी, कितनी चार्जेस लगते थे, कब से ये बंद हो गई है, कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितने जो वोट चलाते थे, कितने लोगों का रोजगार गया है? इससे तो सर बहुत सारी चीजों का रोजगार गया, देखो बहुत सारी वोटें हम पे यहाँ भी खड़ी हुई है, इधर भी खड़ी कर रखी है हमने, तो पब्लिक बहुत आती थी, अब क्राउड कम हो चुका है क्योंकि पानी सूख गया, तो चक्कर में क्राउड सारा कम हो चुका है। ये चीज है, तो अब वोटिंग करने आते हैं आधे से ज्यादा लोग, वो देखते हैं वोटिंग ही नहीं हो रही है तो वो चले जाते हैं, ये होता है। तो हमने आपको बिल्कुल हकीकत बताने की कोशिश करी है कि दिल्ली को, जहां हम एक तरफ झीलों का शहर कहा करते थे, और आज वाटर लेवल की बार बार बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बार बार बात होती है, नदियों में पानी की बढ़ाने की इस बार बार बात होती है, लेकिन वो काम करेगा कौन? क्या आम नागरिक करेंगे, क्या सरकार करेगी? लेकिन ये तो साफ तौर पर सरकार की लापरवाही है। बहुत लंबे समय से संजय झील में पानी नहीं छोड़ा गया था। आप ये देख लीजिए, पूरी झील सूखी है, करोड़ों की तादाद में मछलियां मरी है, बहुत लोगों का रोजगार यहाँ से गया है। सबसे अहम बात, 90 प्रजाति के पक्षी संजय लेक में आया करते थे, अपना प्रजनन करा करते थे, तो उनका सिचुएशन भी बगड़ा है, उनका क्लाइमेट बदला है। गर्मी के अंदर अलग प्रकार के पक्षी आते थे विदेशी, वो यहाँ पर आके थे, प्रजनन करते थे, फिर वापस अपने देश जाते थे। लेकिन आज स्थिति आप देख लीजिए, संजय लेक लगभग सूख चुके हैं, लगभग मरने की स्थिति में। हमने आपको ग्राउंड पर आके सच्चाई बताने की कोशिश करी है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, कैमरे के पीछे सत्यम झा।